हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो मैंने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि मैं आपसे न्यूट्रिशन का पेपर डिस्कस करूंगी। तो हमारा न्यूट्रिशन का पेपर कैसा हुआ, कैसा आया था, इजी था? तो पेपर तो बहुत ही इजी था। ऐसा नहीं है कि पेपर बहुत डिफ़िकल्ट था या कोई बच्चा नहीं कर सकता। इवन जो बच्चे नहीं भी पढ़े हैं ना, वो भी न्यूट्रिशन का पेपर तो कर ही लेते हैं। न्यूट्रिशन सब्जेक्ट ही ईजी है। तो और लेकिन जो बच्चा बच्चा पूरे साल पढ़ा है, कंटिन्यूसनेस स्टडी करी है, तो उनके तो बहुत ही बल्ले बल्ले हैं, उनके तो बहुत ही अच्छा पेपर हुआ होगा। और जो बच्चे नहीं भी पढ़े हैं उनका भी पेपर अच्छा ही हुआ होगा, क्योंकि न्यूट्रिशन का पेपर इजी आया था और ज़्यादा इतना कुछ नहीं था इसमें कि हमें टिपिकल अलग से कोई चीज़ सोचनी पड़े। हम आराम से लिख सकते थे कि हाँ क्या है क्या नहीं। तो मैं आपको एक एक करके क्वेश्चंस बताती हूँ और हमारे न्यूट्रिशन का पेपर है ये। तो इसमें ना आपके 5 पार्ट्स आए हैं, मतलब 5 तरह के क्वेश्चंस हैं कि सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन, फिर लॉन्ग क्वेश्चन, फिर इस तरीके से क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो सबसे पहले आया है क्वेश्चन अपनी डेफिनेशंस। तो डेफिनेशन ऐसा है कि 5 नंबर की डेफिनेशंस हैं, ठीक है। तो 5 नंबर में एक एक नंबर की डेफिनेशन है और 5 डेफिनेशंस आई हैं। तो उसे एक एक नंबर में आपको एक्सप्लेन करना है, एक एक नंबर में करना है। तो सबसे पहले तो आप एक नंबर में अगर कोई भी क्वेश्चन कर रहा है तो उनको पूरा एटलीस्ट 4 से 5 लाइन आप लिख दीजिए, या फिर 2 डेफिनेशन, अगर आपको प्रॉपर डेफिनेशन आती है तो आप 2 डेफिनेशन प्रॉपर लिखिए। और कोशिश करिए कि 2 ही डेफिनेशन आप प्रॉपर लिखें, ठीक है। तो 2-2 डेफिनेशन आप लिख देंगे तो सफिशिएंट है कि हाँ आपके पूरे पूरे नंबर, आपको एक नंबर को पूरा मिल जाएगा। और अदरवाइज आपको इसके बारे में पता है या फिर क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है, जैसे आपको पता है, तो उसके बारे में आप लिख करके एक्सप्लेन कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 लाइन आप एक्सप्लेन करना। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? 2 तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो, ठीक है। तो माइक्रो जो होते हैं जो स्मॉल अमाउंट्स में अपने फूड में आ जाते हैं, ठीक है। और जो मैक्रो होते हैं वो लार्ज अमाउंट में एक्सेस हो जाते हैं अपने फूड में, ठीक है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, फैट हो गए, प्रोटीन्स हो गए, ये सारे अपने एक्सेस मतलब ज़्यादा हो जाता है अपनी बॉडी में, ठीक है। इसको हम मेरास्मस क्या होता है? ये प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के जो दो कॉजेज होते हैं, ठीक है। एक होता है क्वाशिकोरस, एक होता है मेरास्मस। तो मेरास्मस की आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, मेरास्मस क्या होता है, ठीक है। इसमें प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो लास्ट आ गया अपना ओबेसिटी। ओबेसिटी क्या होता है? ओबेसिटी को हम क्या बोल सकते हैं? ओवर न्यूट्रिशन। और लाइक ऐसे बोल सकते हैं, हमारी टर्म मेडिकल टर्म में भी इसकी प्रॉपर डेफिनेशन आपको लिखनी होगी। तो हाँ, जैसे जो हमारी बॉडी में जो एडिपोज टिश्यू है उसकी एकमुलेशन हो जाती है, ठीक है। तो उसके कारण भी ओबेसिटी हो जाता है, ठीक है। और या तो ये भी लिख सकते हैं कैलोरीज जो होती है वो हम ज़्यादा इंटेक कर लेते हैं, इसके कारण भी ओबेसिटी हो जाता है। कुछ मतलब और भी कारण हो सकते हैं, जैसे कि जेनेटिक फैक्टर्स हो जाते हैं, ठीक है। और जैसे कि फूड हैबिट्स हमारी जो होती हैं, पुअर फूड हैबिट्स हो जाती हैं, इसके कारण भी ओबेसिटी होता है। तो आप ओबेसिटी की डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं, 2-2 नंबर के, ठीक है। ये तो एक एक नंबर का, तो दो जो आपको 4-5 लाइन में एक्सप्लेन करना है। उसके बाद आ गया 2-2 3-3 नंबर के क्वेश्चन। इसमें से भी इन्होंने सिर्फ ये बताया कि डाइटरी मैनेजमेंट लिखनी है, ठीक है, वो भी 2 नंबर की लिखनी है। तो अगर आपको डाइटरी मैनेजमेंट लिखने को आ रहा है तो सिर्फ आप ये नहीं कि आप सिर्फ डाइट लिख दो। आप ऐसा करो कि जैसे सबसे पहले क्वेश्चन आया रीनल फेलियर, तो रीनल फेलियर की आप डेफिनेशन लिखो, ठीक। रीनल फेलियर क्या होता है, यानी कि रीनल फेलियर माने किडनी फेलियर। तो किडनी फेलियर क्या होता है, ठीक है। और उसके थोड़े बहुत से कॉज बता दो, क्योंकि ये 2 नंबर में है। तो हम ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ डाइटरी मैनेजमेंट लिख करके छोड़ देंगे, नहीं। आप थोड़ा सा उसके बारे में उसकी डेफिनेशन बता दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप उसके कॉजेज बता दीजिए, 2-4 कॉजेज बता दीजिए, 2-4 साइंस एंड सिम्टम्स लिख दीजिए। फिर उसके बाद आप उसकी डाइटरी मैनेजमेंट कर दीजिए। थोड़ा ऐसे ना थोड़ा और एक्सपेंड भी हो जाएगा चीज़ और अच्छा भी लगेगा, ठीक है। फ्लो चार्ट में बनाकर आप उसको लिखिए, इसके कॉजेस लिखिए, ठीक है। रीनल फेलियर बता दीजिए कि हाँ ये नेफ्रॉन्स के कारण होता है, ठीक है। नेफ्रॉन्स क्या होता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालता है। आप ऐसे करके लिख सकते हैं इसकी डेफिनेशन। इसके बता दीजिए कि हाँ ये 2 टाइप्स के होते हैं, जैसे कि एक्यूट रीनल फेलियर और क्रॉनिक रीनल फेलियर।
तो ये हो लास्ट क्वेश्चन इसमें बना था प्रोटीन एंड एनर्जी माल न्यूट्रिशन, जो PEM होता है, ठीक है। इसमें भी आप इसी तरीके से पहले प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की डेफिनेशन लिख दें कि इसमें लैक ऑफ एनर्जी हो जाता है, ठीक है। इसमें डेफिशिएंसी हो जाती है ऑल न्यूट्रिएंट्स की, हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, आप ये लिख सकते हो। फिर उसके बाद इसके भी 2 टाइप्स मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि PEM के 2 टाइप्स होते हैं, कॉसिकोडेसिस मेरा, तो वो लिख करके आप पूरा एक्सप्लेन कर सकते हो। फिर इसकी डाइटरी मैनेजमेंट कर दो। हाँ, लेकिन आप इतना टाइम मत दे देना कि आप सारा टाइम इसी 2 नंबर के क्वेश्चन पे दे दो कि आप आगे क्वेश्चन ना करो, क्योंकि ऐसा बहुत स्टूडेंट्स के साथ हुआ है, इवन मेरे साथ भी हुआ है कि हाँ मैंने सारा 2-3 नंबर का क्वेश्चन है उसमें मैंने सारा टाइम इसी पे दे दिया, तो मैं आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाई। वैसे आप लोगों को मैं बता रही हूँ कि आप लोग तो वैसे भी समझदार हो, अपना प्रोटीन एनर्जी का पूरा लिख दीजिए, फिर उसका डाइटरी मैनेजमेंट कर दीजिए, फिर उसके बाद आप उसको एक्सप्लेन करके ये खत्म हो गया क्वेश्चन, ठीक है। आप इसे 3-3 नंबर के क्वेश्चन हो गए, तो ये आपको इसी तरीके से एक्सप्लेन करना है, ज़्यादा नहीं करना है एक्सप्लेन, बस थोड़ा थोड़ा सा ही एक्सप्लेन कर दोगे ना, तो एग्जामिनर भी सोचेगा कि हाँ बंदे को कुछ आता है, तो इस वजह से थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ हमने डेफिनेशन कॉजेस वगैरह लिखे। और इस सबको भी ना आप थोड़ा कॉजेस से थोड़ा फ्लो चार्ट में, और हाथ को थोड़ा जल्दी बढ़ाइए, क्योंकि ठंडी में तो हाथ वैसे ही नहीं चलता, लेकिन फिर भी हाथ को थोड़ा जल्दी जल्दी करके लिखने के, ताकि हम आगे भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए, ठीक है। ये 2 को डाइटरी मैनेजमेंट सिर्फ 2 लिखनी थी, तो डाइटरी मैनेजमेंट आई थी। उसके बाद आया था हमारा 2 क्वेश्चन, आगे भी 2 क्वेश्चन आए थे, बट वो 3-3 नंबर के थे। उसमें 3 क्वेश्चन आए थे, विटामिन ए की डेफिशिएंसी, न्यूट्रिशनल प्रोग्राम और न्यूट्रिशनल नीड ऑफ प्री स्कूल चिल्ड्रन, गोइंग चिल्ड्रन, सॉरी। तो सबसे पहले आता है विटामिन ए डेफिशिएंसी। तो विटामिन ए डेफिशिएंसी कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी से, विटामिन ए की कमी से क्या हो सकता है, ठीक है। तो विटामिन ए की कमी, तो विटामिन ए सबसे पहले होता है रेटिनॉल, लिख दो आप, ठीक है। ये होता है, ठीक है। इसकी डेफिशिएंसी से हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, या हमारी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, इसके बारे में इतना बता दो, ठीक है। जीरोथैलेमिया हो जाता है, ये हो जाता है। इसके कुछ हमें ये बता दो कि हाँ टिप्स दे दो कि हाँ इसके टैबलेट्स लेने चाहिए कुछ, या फिर विटामिन रिच फूड्स लेने चाहिए, तो जैसे कि कैरेट हो गया, ये सब हमें प्रेफर करना चाहिए, ये सब आप इसको डिस्कस करने के लिए इसमें ये सब बता सकते हैं, ठीक है। न्यूट्रिशनल प्रोग्राम क्या होता है, तो जो हमारे न्यूट्रिशनल प्रोग्राम हमारे नेशनल लेवल पे प्रोग्राम रन हो रहे हैं, जैसे कि ICDC प्रोग्राम, मिड डे मील प्रोग्राम, बालवाड़ी प्रोग्राम, ग्वाइटर प्रोग्राम, ये सारे प्रोग्राम के बारे में आपको सारा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ये सारे प्रोग्राम बहुत ज़्यादा है, तो आप लिखते लिखते बहुत टाइम लग जाएगा। 3 नंबर का उसमें भी आपको क्या ग्वाइटर आया, तो ग्वाइटर आप कब हुआ था, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसका मेन कॉज क्या होता है, बस इतना लिख करके इसकी प्रिवेंशन और इसका कितना इम्प्लीमेंटेशन हुआ, आप ये लिख करके आगे इसको स्टॉप करके नेक्स्ट इसका प्रोग्राम लिख दो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा 3 पेज में ये भी खत्म हो जाए, ठीक है। उसके बाद न्यूट्रिशनल नीड ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, तो जो न्यूट्रिशंस होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, तो जो गोइंग चिल्ड्रन है, मतलब जो बच्चे स्कूल वगैरह जाते हैं, उनको उनके लिए क्या हम न्यूट्रिशन दे सकते हैं, उनको हमें क्या नीड्स होती है। तो ये तो जाहिर सबको पता ही होगा कि जो स्कूल बच्चा जाता है तो उसको प्रॉपर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट वाले फैट्स देने, मतलब ओट्स हो गया, फ्रूट्स हो गए, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, इस तरीके के टिफिन में लंच दे सकते हैं, ये दे सकते हैं। तो इस तरीके का आप इसमें एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं कि स्कूल गोइंग चिल्ड्रन को हमें कैसी कैसी नीड्स होती है और हमें क्या क्या देना पड़ता है, ठीक है। ये भी 3-3 नंबर में आया। उसके बाद आया 2 क्वेश्चन, 2 हमें एक्सप्लेन करने, कुकिंग रूल्स, नट्स या लो कॉस्ट डाइट। तो कुकिंग रूल्स क्या होते हैं, कुकिंग किस तरीके से क्या क्या बना, जैसे बॉइलिंग हो सकता है, रोस्टिंग हो सकता है, शिमरिंग हो सकता है, ये सारा आप पहले कुकिंग की डेफिनेशन लिख दो कि हाँ कुकिंग ये होता है, 2-4 इसके कॉजेस बता दो कि इस कारण होता है, ठीक है। उसके बाद इसके रूल्स लिख दो कि हाँ इस तरीके से हम मेथड यूज करते हैं, ऐसे 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 करके कि हाँ एक्सप्लेन कर, इसका भी फ्लो चार्ट बड़ा बढ़िया से उस तरीके से लिख दो। फिर नट्स क्या होते हैं, तो नट्स जिसमें हमारे के कार्बोहाइड्रेट, फैट, जैसे ग्राउंड नट्स हो गया हमारा, ठीक है, सोयाबीन हो गया, ये सब हमारा ग्राउंड नट, ये सब हमारा नट्स में आ जाता है, इसके बारे में लिख दो। इसमें जैसे रिच फूड, इसमें क्या क्या पाया जाता है, सीरियल्स में क्या पाया जाता है, सोयाबीन में रिच प्रोटीन जैसे पाया जाता है, तो इस तरीके से कि इसमें क्या पाया जाता है और इसमें क्या होता है, ये सारा लिख कर आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। उसके बाद आगे लो कॉस्ट डाइट क्या होता है, तो लो कॉस्ट डाइट जिसमें कैलोरीज वगैरह की ज़्यादा इनटेक करनी चाहिए, ठीक है, और ऐसे फूड हों जो हम मतलब अफोर्डेबली हमें मिल भी जाए और सीजन के अकॉर्डिंग हो। अब आप सीजन के अकॉर्डिंग फूड प्रेफर नहीं करोगे तो जाहिर सी बात है वो हमारे लो कॉस्ट डाइट में नहीं आएगा, क्योंकि वो ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। अब विंटर चल रहा है, ठंड चल रही है, तो ठंड में गाजर ले लो, गाजर तो वैसे भी अच्छा होता है, ग्रीन वेजिटेबल्स हम लोग प्रेफर करें, तो ये हमें हमारी प्राइस में भी मिल जाएंगे और बच्चों के लिए किसी के लिए भी बहुत ही अच्छा होगा, लो कॉस्ट डाइट होगा, ठीक है। तो ये लो कॉस्ट डाइट में आप इसको भी आप
तो सबसे पहले क्वेश्चन इसमें बताया नाइट ब्लाइंडनेस। तो नाइट ब्लाइंडनेस किसके कारण होता है? नाइट ब्लाइंडनेस हमें विटामिन ए के कारण होता है। ठीक है, ये लिख दो। विटामिन ए की डेफिनेशन जैसे लिखनी हो वो आप, अगर कुछ भी कहीं भी क्वेश्चन आ रहा है तो सबसे पहले आप उसकी थोड़ा उसके बारे में बता दो कि डेफिनेशन उसकी क्या होती है। तो विटामिन ए की आपने डेफिनेशन लिख दी, फिर उसके फंक्शन लिख दो कि हाँ ये स्टोर होता है। ठीक है, इसे ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, हमारा टीथ के लिए डेवलपमेंट होता है। ठीक है, ये हमारी विजन में मेंटेन करने में हेल्प करता है, विजन की मेंटेनेंस करने में हेल्प करता है। ठीक है, जो विटामिन ए होता है वो क्या होता है? फैट सोल्यूबल होता है, तो ये स्टोर होता है हमारी बॉडी में। ठीक है, तो ऐसे करके आप ये चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हो। पहले इसकी डेफिनेशन, फंक्शन, इसके स्टोरेज, ये सारा कर सकते हैं। उसके बाद आ गया इसकी सिक चाइल्ड, मतलब जो बच्चे बीमार हैं उनको हमें न्यूट्रिशन क्या देना चाहिए। तो उन्हें तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उन्हें हमें सारे न्यूट्रिएंट्स हमें प्रोवाइड होने चाहिए। ठीक है, वाटर भी हो गया, सारे न्यूट्रिएंट, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, ये सब कुछ हमें ऐसे दलिया, दाल, ये सब देना चाहिए ताकि इसमें सब कुछ हो। मिल्क वगैरह हमें तो वो सब प्रेफर करना चाहिए एक सिक चाइल्ड को। ठीक है, तो इसमें भी आप प्रॉपर डेफिनेशन, ये तो आप जितना चाहो उतना लिख सकते हो, अपने ऊपर ही सोच कर लिख लो कि हाँ अगर हम बीमार होते तो हम कैसा क्या फूड लेते हैं, तो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे होना चाहिए। ठीक है, तो उस तरीके से आप एक सिक चाइल्ड को भी एक पर्स दे सकते हो कि हाँ एक बच्चा बीमार है तो उसको हमें क्या क्या न्यूट्रिएंट्स देने हैं। अब क्वेश्चन आ गया कार्डियोवास्कुलर डिसीज क्या होते हैं, इनकी थेराप्यूटिक डाइट लिखनी है। तो कार्डियोवास्कुलर की आप डेफिनेशन लिख दो। कार्डियोवास्कुलर क्या होता है कि हार्ट की डिसीज। कार्डियोवास्कुलर में कौन कौन से डिसऑर्डर आते हैं, तो आप लिख सकते हैं हाइपर कोलेस्ट्रीमिया, ये सारे डिसीज कंडीशन लिख सकते हैं, हाइपरटेंशन वगैरह, ये सब कुछ आप इसमें लिख सकते हैं, इसके कॉजेस लिख सकते हैं। फिर इसके बाद इसमें कि और किस कारण, तो जेनेटिक, एज, सेक्स, इसके कारण भी हो सकता है कार्डियोवास्कुलर डिसीज। ठीक है, और कुछ भी हाइपरलिपिडीमिया हो गया। ठीक है, इसके कारण, या फिर लो एसडीएल लेवल है, या अल्कोहल, स्मोकिंग वगैरह वो ज़्यादा कर रहा है, इसके कारण भी हो सकता है। तो ये कॉजेस लिख करके फिर आप उसको डाइट हम उसकी लिख सकते हैं कि हाँ सॉल्ट वगैरह हमें बिल्कुल लेना, क्योंकि सॉल्ट डिपेंड करेगा कि उसको कितना हाइपरटेंशन है पेशेंट को, तो इसके कारण ही आप उसको सॉल्ट वगैरह उसकी प्रिफर करोगे उसे कि हाँ आपको इतनी सॉल्ट लेना है, इतना नहीं लेना। ठीक है, पिकल्स वगैरह जो हो गए उसको अवॉइड करना है कि हाँ उन्हें पिकल वगैरह नहीं देना है। ठीक है, ऑयल वाले फूड्स नहीं देने, फ्राइड फूड्स नहीं देने, फ्रूट वेजिटेबल ये सब देना है। जैसे ये होता है हमारे नट्स हो गए, मतलब ड्राई फ्रूट्स हो गए, वो भी हमें ना थोड़ी मात्रा में देना है, ज़्यादा नहीं देना। वॉलनट वगैरह जो भी देना है वो थोड़ा सा ही देना है, ज़्यादा नहीं देना। ठीक है, इनकी भी कोई एक मेजर क्वांटिटी हो उसके हिसाब से आपको देना है। इसमें आप इतना कुछ लिख सकते हो। रिच फाइबर डाइट देनी चाहिए। ठीक है, कैलोरीज वगैरह की डाइट ज़्यादा नहीं देनी चाहिए, कोलेस्ट्रॉल वगैरह की डाइट हमें नहीं देनी चाहिए। ठीक है, ये सब आप करके इसमें एक, फिर उसके बाद डाइट मैनेजमेंट बना सकते हो कि आप मॉर्निंग में ये दो, इवनिंग में ये दो। ठीक है, और ब्रेकफास्ट में ये चीज़ें दो, वेजिटेबल्स हमें इतनी देनी है, सूप देना है, ये सब आप इसमें लिख सकते हैं। तो ये था हमारा न्यूट्रिशन का क्वेश्चन पेपर। तो मैंने आप लोगों के साथ सारे क्वेश्चन डिस्कस किए और सारे क्वेश्चन बहुत ही इजी थे, क्योंकि सुनने से ही इंसान को पता चल जाएगा कि हाँ इतने इजी क्वेश्चंस थे। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और ये मेरास्मस, पीएम, रीनल डिसऑर्डर, ये सारे क्वेश्चंस थे। तो पेपर तो अच्छा हो गया। सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको मैं बता दूं कि आपको एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा चीज़ देखनी है टाइम, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स का मैंने देखा कि उन लोगों का पेपर ही छूट जा रहा है, क्योंकि ज़्यादा को जैसे 3 नंबर का क्वेश्चन है या फिर 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो वो लोग सोच रहे हैं कि हम इतना अटैम्प्ट कर ले, इसमें इतना लिख ले, इतना, इसके चक्कर में वो आगे वाला क्वेश्चन ही नहीं अटैम्प्ट कर पा रहे हैं। तो इसके कारण ना वो जो लॉन्ग क्वेश्चन है 3-4 नंबर के वो छूट जा रहे हैं, और जो ऊपर के क्वेश्चन है वो अटैम्प्ट हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, क्वेश्चन आप सारे अटेम्प्ट करिए, चाहे जैसे भी करिए। आप जो 2-3 नंबर का है जैसे भी करिए, आप मतलब 2-3 नंबर के जो क्वेश्चंस है उनको आप 1-2 पन्ने में एक्सप्लेन करके खत्म करिए। उसके बाद सारे क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन छोड़ने की जरूरत नहीं है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। और ये हमारा न्यूट्रिशन का पेपर था, बहुत ही इजी था, अच्छा हुआ। आई होप आज जिन बच्चों का भी न्यूट्रिशन का पेपर हुआ होगा वो बहुत अच्छा हुआ होगा। तो आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ। तो हमारा नेक्स्ट पेपर नर्सिंग फाउंडेशन का है, तो मैं आज मंडे को होगा वो हमारा पेपर। तो मैं आप लोगों को उसका पेपर बताऊंगी, दिखाऊंगी कैसा आया, तो उसके बारे में फिर आपसे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय।